19 नंबर पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा है, देख लो, ये सीपी है और ये कितना है, सॉरी ये है एसपी। अगर हमारे पास लाभ परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20% है तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। 5 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5 का मान कह रहा है कि 220 रुपया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 44, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26। हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है 264 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 है। एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 है। यदि लाभ जो है 22% होता है तो मेज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। लाभ कितने परसेंट हो जाता है, 22%, यानी कि सीपी हो गया, एसपी हो गया। 100 के सामान को 22% का लाभ तो 122 हो गया। 2 से कटाओ 50 बार में, 2 से कटाओ 60, 6 दूनी 12, 2 एक कम 61 बार में। इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि 61 का मान जो है कितना दिया हुआ है 76, 61 का मान 7686 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 7686 बट्टा का 61 है ना। तो इसको डिवाइड कर दो तो 61 बट्टा का 7686 हो गया। एक बार में लगा दो 61, एक आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, है ना। तो 8 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 3 से 76 ये 18 हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2 हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया, ये कट गया, ये 6 आ गया और ये आ गया 3, ठीक है, ये 6 हो गया। तो 6 से लगा दो, 6 एकम 6, 6 छक 36, खत्म हो गया। तो हमें एक का मान जो है कितना आ गया 126 आ गया। और जब एक का मान 126 आ गया तो इसका मान ज्ञात कर दो, है ना। गुना कितना हो जाएगा 126, एक जीरो पहले से यहाँ था तो एक जीरो कर दिए हम, 6 5 30 की जीरो हाथ में 3 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13 की 3 हाथ में 1 हो गया, 5 और 1 6, यानी 6300 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, है ना। 6300 आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर का क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एक साइकिल 120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेच दी गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया। यानी कि सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 120 रुपया, लेकिन सीपी और ये एसपी क्वेश्चन कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेच दी गई, यानी 100 के सामान को 115 रुपया में बेच दिया गया। तो इसको 5 से कटाओ 20 बार में, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 120 का 20 का मान जो है 120 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 23 का मान ज्ञात करना है। एक का मान इतना, तो 23 में 6 से गुना कर देंगे तो 76 18 की 8 हाथ में 1 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया 13, 138 रुपया का हमें आ जाएगा। कितना आ जाएगा 138 रुपया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बैट को 750 रुपया में खरीदी जाती है और 8% की हानि पर बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया। यानी कि इसका हमें कॉस्ट प्राइस सीपी दिया हुआ है 750 रुपया, सीपी 750 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सीपी और एसपी 100 के सामान को 8% की हानि पर बेच दी जाती है, 8% की हानि पर बेच दी जाती है, ठीक है। तो ये कटा दो, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना बार में
तो सीपी 25 का जो वैल्यू है 750 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 या 75 30, तो 23 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 दिया कितना होता है 69, 690, 690 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 पे, है ना। अगला क्वेश्चन 23 क्या कहता है, यहाँ पे बनाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 2832 रुपया में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यानी इतना में, जैसे कहने का मतलब कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो अपने आप को ठीक कर दिया है कि हम 2832 रुपया में बेच देंगे, लेकिन फिर भी कह रहा है कि 18% की लाभ होती है, यानी कि 100 के सामान को 100 रुपया में सामान को खरीदा और 18% के लाभ पर यानी 118 में बेच दिया, तो 2 से कटा दो 50 हो जाएगा, 2 से कटा दो 2 पचे 10, 2 9 18। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इतना का जो मान है ना इतना है, तो 59 डिवाइड कर देते हैं 28 32 से, तो देख लेते हैं, है ना। तो 4 से कटा दो, 9 चौक का 36 की 6 हाथ में 3 हो गया, और 5 चौक के 20 और 3 23 हो गया, तो 13 में से 6 गया तो 7 बचा, ये कितना हो गया 7, 7 में से 3 गया तो यहाँ 4 बचा, ये कट गया। इसके बाद में ये कितना आ गया 2, अब इसके बाद में यहाँ पे बढ़ा देते हैं 9 से 8 से, है ना। 9 अट्ठे 72 की 2 हाथ में 7 हो गया, 9 अट्ठे 72 की 2 हाथ में 7, 8 5 40 और 7 47 कट गया, तो इतना का मान जो है ये जो है ना 28 32 ये इतना, तो एक का मान कितना हो गया 48, तो जब एक का मान 48 हो गया तो हमसे पूछा है सीपी यानी 50 का मान, 50 गुने 48, तो एक जीरो पहले से था दे दिए, 8 5 40 की जीरो हाथ में 4 और पंचों के 20 और 4 2400 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, 2400 रुपया इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि अहमद 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है, 5200 रुपया में, जैसे कि अहमद जो है, हम क्वेश्चन नंबर कितने पे हैं 24 पे हैं। ठीक है 24 पे सीपी देखो, हमने 5200 रुपया में एक स्कूटर को खरीदता है और इसकी मरम्मत पे 800 रुपया खर्च कर देता है, तो जब मरम्मत पे जो अगर जहाँ कह देता है उसकी मरम्मत पे पैसा खर्च की जाती है, तो डायरेक्ट उसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे किसमें कॉस्ट प्राइस में, यानी कि खरीदारी क्रय मूल्य में, उसको जो मरम्मत को क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने 800 रुपया और खर्चा कर दिया, तो ये टोटल हमारा जो सीपी है वो हो जाएगा 6000 रुपया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि यदि वह स्कूटर को 6600 में बेच दी जाती है तो लाभ बताओ। यानी कि हमारा सीपी जो है 6000 है और हमने उस सामान को 6600 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया। तो हमने 600 का प्रॉफिट किया कितने के ऊपर 6000 के ऊपर, गुने का 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, और ये 6 से ये 6, यानी कि 10% की क्या हो गई प्रॉफिट कमाया मैंने। कितने परसेंट की प्रॉफिट कमाया 10% की। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 25, ए ने 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदता है और 6% मेकिंग चार्ज दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम मूल्य वाली सोना
क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 6% मेकिंग चार्ज के लिए तो हम 25%, 25 पे क्वेश्चन पे, किस पे क्वेश्चन पे आते हैं, 25 क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन कहता है कि 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदता है, 6% मेकिंग चार्ज दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब जो है ये 25 है, यानी कि 150 ग्राम क्या है, 150 ग्राम सोना का जो मूल्य है वो कितना है, 6 लाख है। 1 2 3 4 यानी 5, 6 लाख है। तो 1 ग्राम सोना का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 ग्राम सोना का मूल्य जो है 6 लाख बट्टा का 150। तो यहाँ पे हमें 10 ग्राम सोना का मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ 10 से गुना कर दो, 0 से 0 खत्म, 15 चौके 60 खत्म, 40,000 कितना हो जाएगा, 40,000। अब कह रहा है कि इस 40,000 पर 6% की मेकिंग चार्ज देता है। तो जब 6% ज्ञात करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 6 चौके 24, तो इसको जो ठीक है, तो 6 चौके 24, 2400 रुपया हो जाएगा। तो इस 40,000 में 2400 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 4 2 4 इतना। अब कह रहा है कि इसको 6% लाभ प्राप्त करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि ए ने 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है, सोना खरीदता है और 6% मेकिंग चार्ज दे दिया, कितने परसेंट, 6%। और 6% मेकिंग चार्ज देने के बाद उन्होंने उस सोने को 6% के लाभ पर बेच दिया, तो इतना को 106/100 में बेच दिया इसको। तो ये 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, तो आ गया कितना, 4 2 4 गुने 106। और जब इसमें गुना करोगे तो आ जाएगा, जैसे देख लो 4 2 4 में 106 से गुना करो, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25 हो गया, 0 0 0, ठीक है। अब ये हो गया कितना, 4 2 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, और ये 5 और 4 9 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 4, 42 9 44 आ गया। कितना आ गया, 42 की 44, सॉरी सॉरी 2 2 4, तो 44, ये देखो 2 ये 4 और 5 4 9 2 2 4, तो यहाँ आ गया 44, है ना, 44 9 44 क्या आ गया पूरा टोटली में, इतना से जब गुना किए तो 44 9 44 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब अगला 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अलमारी जो है 14,360 में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि ये जो सीपी है, हमने एक अलमारी को 14,000 कितना में खरीदा, 14,360 रुपया में खरीदा, और इसको खरीदने के बाद हमने उस अलमारी पे, ठीक है, 240 रुपया और खर्च कर दिया। तो टोटल सीपी हमें कितना मिल गया, तो टोटल सीपी जो है ये 40 दिए तो ये 400 हो गया, 4 2 600, यानी कि 14,000 का 600 रुपया सीपी हो गया। तो क्या है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कहने का मतलब जो है 100 हो गया ये सीपी
और एसपी हो गया 115। 5 से कट गया 20 बार में, 5 से कट गया 5 में 10, 5 ते 15। 20 का जो मान दिया है 14,600 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान जो है 14,600 बटा का 20, जीरो से जीरो खत्म, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। एक का मान इतना है तो यहाँ ला करके हमने उसको गुना कर दिया, चूंकि इतना से कट गया तो कितना आ गया? 730 आया। और 730 एक का मान आया तो 23 का मान ज्ञात करने के लिए 730 आया तो 23 का मान हमें ज्ञात करना है। 23 का मान ज्ञात करने के लिए 23 गुने 730 अब गुना कर दो, जीरो हो गया। 23 तिया 69 की 9 हाथ में 6 हो गया। 23 तिया 69 की 9 हाथ में 6 हो गया। और ये 7 से कितना हुआ? 70 21 एक हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 6 एक 7, 6 हो गया। 16,790 रुपया आ गया। कितना आ गया? 16,790 रुपया। ठीक है, 16,790 रुपया आ गया। ये क्वेश्चन जो था 26 नंबर पे हम आ गए। ठीक है, नंबरिंग में अगर कभी इधर उधर होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए क्वेश्चन कभी होता है ना, बनाते बनाते ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग जो है से कि एक बार देख लीजिएगा। ऐसे हम देख लेंगे, कहीं अगर ऊपर नीचे हो ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगले नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो 28 आता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 4,000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च कर देता है। हमने अभी बताया जैसे कि ये सीपी में हमारा 4,000 रुपया है, हमने 4,000 खरीदा और मोबाइल हमारा टूट फूट गया और उस पर 500 रुपया और खर्च कर दिए, तो इस पर हम 500 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 4500। और इसके बाद कह रहा है कि 5,000 में बेच दिया। कह रहा है कि मोहन 4,000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, यानी कि टोटल हमारा 4500 है। बेच दिया हमने 5,000 में। कितना बेच दिया? 5,000 में। तो हमें कितना का लाभ हो गया? 5,000 में बेचने के बाद हमारी जो लाभ हो गई कितने पे हो गया? 500 का 4500 पे 100, जीरो से जीरो खत्म, 5 नवा 45 हो गया। 11 नवा 99, 11.11% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर है 28। 11.11% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सॉरी, क्वेश्चन 27 है ना। 11% का 11.11% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 29, है ना। मिस्टेक 28 नंबर क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है। रोहित जो है तो इसमें सीपी कितना है? 2320 रुपया। 2320 रुपया में एक बल्ला खरीदता है, लेकिन उस पे मुरम्मत पे खर्च भी करता है। कितना खर्च करता है? पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मुरम्मत पर 180 रुपया खर्च कर देता है। 180 रुपया खर्च कर देता है, तो टोटल सीपी कितना हो गया? हमको जीरो हो गया। और 8 2 10 की जीरो हाथ में एक हो गया, 3 1 4 और 1 5 हो गया, तो 2500 रुपया हमारा हो गया। और इसके बाद कहता है कि 20% के लाभ अर्जित करने के लिए उस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 20% के लाभ प्राप्त करना है, तो सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। 100 के सामान को 120 में बेचना है, तो ई जीरो से ई जीरो कट गया, 2 5 10, 2 6 के 12। हमारे पास 5 का मान जो है वो 2500 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 500। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 3,000। 6 का जो मान हो जाएगा, ट्यूशन क्या है?
गड़बड़ क्या कर दी है, क्योंकि हमको यहाँ दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये हमने यहाँ गलत कर दिया, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सीपी अगर ये 2500 हो गया तो एसपी हमारा दिया हुआ है। एसपी कह रहा है कि 2400 में बेच दिए, 2500 के सामान को कितना बेच दिए, 2400 में बेच दिए, है ना। तो 2500 के सामान को 2400 में बेच देता है तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हो गया, तो 100 रुपया का घाटा हो गया। कितने के ऊपर, 2500 के गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 चौके 100 खत्म, 4% का लॉस हो गया। हमने यहाँ गलत कर दिया था, ठीक है। 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब अगला नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है ये है 29, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 क्वेश्चन जो कह रहा है कि 29 क्या कह रहा है, 29, एक व्यक्ति ने 2860 में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने। कहने का मतलब है कि 2800, ये 29 नंबर, 2860 रुपया में 2860 रुपये में बेचता है तो कितने परसेंट की हानि होती है, 35% की हानि होती है। यानी सामान को कितने में बेच देता है, सामान को बेच देता है 65% में, है ना, 65% में बेच देता है। तो 65% की वैल्यू जो है 2860 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 2860 बट्टा का कितना हो गया, 65। तो हमें 20% का लाभ ज्ञात करने के लिए 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% का लाभ। तो 120 का वैल्यू जो है 2860 बट्टा का 65 गुने 120 हो जाएगा। 5 से कटाओ तो 13 12 में, 5 से कटाओ 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 13 से कटाओ 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कट गया ये खत्म। 0 24 दूनी 48 की 8, हाथ में 4 हो गया, 24 दूनी 48 और 4 52 हो गया, यानी कि 5280 रुपया आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले ट्यूशन अगले वीडियो में समझते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।